भारतीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति की क्या भूमिका है? राष्ट्रपति रिमूव्ड होते हैं कि राष्ट्रपति इम्पीच्ड होते हैं? बड़े बड़े संस्थान है, दावा ऐसा कि इसमें आपको वो जानकारियां मैं दे रहा हूं 10-20 मिनट में जो महामहिम राष्ट्रपति को स्वयं भी अपने बारे में ना पता हो। अरे नालायकों, तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारा खानदान खत्म हो जाएगा। क्या राष्ट्रपति उसको स्वयं के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पार्डनिंग पावर को? एक एक विषय पर 5-5 महारथी, क्या बेसिक अंतर है? आसान भाषा में समझाइए ना, नहीं तो फिर वो दम मत भरिए। नोट्स के नाम पर, क्लास में लेक्चर के नाम पर केवल और केवल वाचन हो रहा है। एज ऑफ द प्रेसिडेंट जो आप पढ़ते हैं 35 साल, गलत है, सरासर गलत है। अब इस पे बहस कोई टीचर करना चाहे तो मोस्ट वेलकम, आइए, लेकिन लाइव बहस करना होगा। आमने सामने बैठिए और लाइव बहस कीजिए। क्या ऐसा कर सकते हैं? समय और डेट नोट कर लीजिए। एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, मुझे नहीं पता कि आप इसे कितनी गंभीरता से लेंगे। एक्चुअली मैं पहले यूट्यूब वगैरह पे कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं देखा करता था जो कोर कॉन्सेप्ट या कोर सब्जेक्ट सिलेबस से रिलेटेड हो, ऐसे वीडियोज को मैं नहीं देखता था। लेकिन अब चूंकि मैं भी इस सर्कस का एक हिस्सा हूं तो मैंने देखना शुरू किया। घना अंधेरा है भाई, घोर अंधकार, सिर्फ ऑनलाइन में ही नहीं, ऑफलाइन में भी। तो मैं एक केस स्टडी लेके आया हूं आपके लिए, एक आसान सा चैप्टर, उसका केस स्टडी देखेंगे। तो हम लोग उसको देखेंगे। वो टॉपिक है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मैंने इसीलिए टॉपिक चूज किया कि हर किसी को कुछ ना कुछ पता होता ही है इसके बारे में। एक बेसिक जानकारी हर भारतीय को, हर विद्यार्थी को, आम नागरिकों को भी होता ही। अब मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप अपने कोमल हाथों से अपने उन नोट्स को खोलें जिसको लिखते हुए आपकी उंगलियां बगावत कर रही थी। उन नोट्स को खोलें और देखें जरा हम लोग क्या बात कर रहे हैं। बहुत लंबा बात नहीं करूंगा, थोड़ा सा हिंट ही दूंगा। और मैंने हमेशा, जैसा पहले मैंने बोला है, दावा, गारंटी, समय और डेट नोट कर लीजिए। आज से पहले ये चीजें कहीं नहीं मिली होंगी। आज के बाद बड़े बड़े संस्थान हैं, बड़े बड़े संसाधन हैं उनके पास, एक एक विषय पर 5-5 महारथी। मैं चाहता हूं वो महारथी इनको सुने और ऐसे अपने नोट्स को बनाएं। नोट्स के नाम पर, क्लास में लेक्चर के नाम पर केवल और केवल वाचन हो रहा है, रीडिंग, पढ़ा जा रहा है। और वो भी जिन किताबों को पढ़ा जा रहा है, फिर बच्चे भटक रहे होते हैं स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, दिख जाएगा आपको थोड़ा सा, ठीक है। तो राष्ट्रपति पे जब मैं ये देखने लगा तो भाई साहब 10-20 मिनट का वीडियो, और दावा ऐसा कि इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दावा ऐसा कि इसमें आपको वो जानकारियां मैं दे रहा हूं 10-20 मिनट में जो महामहिम राष्ट्रपति को स्वयं भी अपने बारे में ना पता हो। ऐसी ऐसी जानकारियों का दावा, विस्फोटक सामग्री, दुनिया बर्बाद कर दोगे, ठीक है। मुझे मतलब मैं जब YouTube पे ये सब वीडियो को देख रहा था तो मुझे याद आ गया, स्टेशन पे 20 रुपए में एक किताब मिलती जिस पे लिखा होता है मात्र 20 दिनों में सफल डॉक्टर कैसे बने। ऐसे ही इनका वीडियो था, 20-20 मिनट का, 10-10 मिनट का, ठीक है। यहाँ 10 साल लोग MBBS की, और फिर रोना कि नोट से क्वेश्चन नहीं आता, क्लास से नहीं आता। तो एक छोटा सा मैंने बताया कि अच्छा हाँ, पीछे के वीडियोस पे बहुत सारे वो कमेंट्स आते रहते हैं कि सर पढ़ा ही दो ना, पढ़ा देंगे, जब सही समय आएगा पढ़ा देंगे। मैंने बताया भी मूड नहीं है, और वो 2-4 बच्चे के लिए नहीं पढ़ा सकते, वो फिजिबल नहीं है, वो वायबल ही नहीं है। मेरा भी जोश खत्म हो जाएगा 1-2 क्लास के बाद, तुम्हारा भी जोश खत्म हो जाएगा, वो काम नहीं हो पाएगा। जो चाहिए वो आप जानते हैं क्या चाहिए, वो कीजिए तो होगा, ठीक है। तो जैसे पहला ही टॉपिक अपन देखें तो वो राष्ट्रपति का एज, बिना बोले सबके मन में जवाब आ गया होगा, 35 ईयर्स। लक्ष्मीकांत का किताब पेज नंबर 457 पे चले जाना, सबका दिया है उन्होंने, और बाकी बीच में भी उन्होंने दिया है। एक इंग्लिश का ऐसा कॉमन एरर कैसे कोई कर सकता है? सामान्य अंग्रेजी का एरर है, सारा का सारा गलत है। 35 ईयर्स आ गया होगा आपके दिमाग में। अब मैं बोल रहा हूँ वो गलत है, आप गलत पढ़ रहे हैं, और सदियों से गलत पढ़ाया जाता है। एक गेम देखे होंगे यूट्यूब वगैरह पे, कहीं बहुत जगह चलता है कि 10-20 लोग एक कतार में खड़े होते हैं, एक ने किसी के कान में कुछ बात कहा और उसे कहा कि ये आपको आगे वाले को बताना, वो आगे वाले को, वो आगे वाले को। आप देखोगे 10-20 के बाद वो बात जो पहली बार की गई थी वो बात पूरा बदल जाता है। यही हो रहा है हमारे कोचिंग इंडस्ट्री में, हमारे गुरुदेव लोगों के साथ। उनके गुरुदेव ने जो पढ़ाया, वो 1990 की पढ़ाई, वो और अपभ्रंश हो गया है। उसमें शुद्धता तो नहीं रही, लेकिन उसका अपभ्रंश आ गया। और कुछ आप भी उसके लिए जिम्मेदार हैं, जो आते ही पहले ही दिन, सर इतिहास कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। अरे नालायकों, तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारा खानदान खत्म हो जाएगा, इतिहास खत्म नहीं होगा।
सर इतिहास कितने दिन में खत्म हो जाएगा। खैर एनीवे, एज ऑफ द प्रेसिडेंट जो आप पढ़ते हैं 35 साल, गलत है, सरासर गलत है, ठीक है। और हर जगह वही है, हर नोट्स में, हर टीचर में। हाँ, अब इस पे बहस कोई टीचर करना चाहे तो मोस्ट वेलकम, आइए, लेकिन लाइव बहस करना होगा। आमने सामने बैठिए और लाइव बहस कीजिए कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि कैसे गलत है। अब मान लो कि कैसा होना चाहिए, टीचर को क्या पढ़ा, टीचर मैंने बताया वाचन कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, वो लक्ष्मीकांत की किताब फलाना ढिमकाना का रीडिंग कर रहे हैं, उसमें भी कोई अच्छा किताब उठा लेते, एक बात समझ में आए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ लीजिए। आप वहां जाकर के वहां क्या बहस हो रहा था, टीचर का काम है, तो वो बच्चों का काम नहीं है, ठीक है। बच्चों के लिए लक्ष्मीकांत सफिशिएंट है, टीचर का काम है कि उसको एनहांस कैसे करना। जैसे मान लो कि राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है, पार्डनिंग पर, मैं एक तरीका बता रहा हूँ, आप नया चीज कैसे ढूंढे, आप अपने नोट्स में देख ही लोगे, ये होगा भी नहीं, आज से पहले तो नहीं होगा, अब कोई टीचर पढ़ाए तो लगभग। पार्डनिंग पावर, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। अब यहां आपको एक वही जो मैं कह रहा हूं रीडिंग चल रहा है, आपने कभी सोचा, इस एंगल से आपको सोचना चाहिए कि ये क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, क्या राष्ट्रपति उसको स्वयं के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पार्डनिंग पावर को। मान लो मैं आज प्रेसिडेंट बना, मेरे पे पहले से भी बहुत केस चल रहा होगा, ऐसे बहुत सारे प्रेसिडेंट रहे जिन पे पहले से बहुत सारा केस चल रहा है, बनने के बाद भी मान लो सिविल मुकदमा तो दायर हो ही सकता है, तो मैं क्या करूं कि अपने को ही इम्यून कर दूं कि मेरे पे जितने केस चल रहे थे मैंने सब खुद से खुद को माफी दे दी। क्या ये हो सकता है? हो सकता है तो क्यों नहीं, हो सकता है तो क्यों नहीं। और इस पर प्रवचन मत दीजिए, नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं, संविधान के आर्टिकल से उसको जोड़ करके प्रूफ कीजिए, मैथमेटिक्स के फॉर्मूला की तरह प्रूफ करके बताइए कि क्यों नहीं। और कंपैरिजन कीजिए अमेरिका के राष्ट्रपति से, फलाना से, फ्रांस के राष्ट्रपति से, वहाँ क्या है, वहाँ क्या राष्ट्रपति खुद को माफ़ कर सकता है या नहीं कर सकता। इस तरीके से मैं कह रहा हूँ एक नया एंगल आपको सोचना होगा। या राष्ट्रपति ही राज्यपाल को नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति किसी राज्यपाल को ही बोल दे कि भाई मेरे पे एक केस चल रहा है तुम्हारे राज्य में, उसमें हमको तुम बरी कर दो, पूरी तरह से पार्डन कर दो, एकदम जैसे कभी कोई मुकदमा हुआ ही ना हो। क्या ऐसा कर सकते हैं प्रेसिडेंट? ये मैं कह रहा हूं एक नया तरीका आपको सोचना पड़ेगा, जो आपको फिर रोना नहीं पड़ेगा कि क्वेश्चंस कहां से आते हैं। जैसे मान लो रिमूवल है आर्टिकल 56 में, रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 61 में दे रहा है इम्पीचमेंट। क्या बेसिक अंतर है, आसान भाषा में समझाइए ना, कि राष्ट्रपति रिमूव्ड होते हैं कि राष्ट्रपति इम्पीच्ड होते हैं। इम्पीच्ड होते हैं तो क्यों, रिमूव्ड होते हैं तो, और अगर नहीं होते हैं तो हर जगह दे देता है कि प्रेसिडेंट इज इम्पीच्ड नॉट रिमूव्ड। फिर रिमूवल वर्ड क्यों दिया है आर्टिकल 56 में, रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट क्यों दिया है? रिमूव्ड होते हैं वहां लिखा हुआ संविधान में, तो क्यों दिया है? आसान भाषा में समझाइए कि इम्पीचमेंट कहां से कहां तक है। इम्पीचमेंट एक प्रोसीजर है, इम्पीचमेंट कहां से कहां तक, मान लो दोनों सदन में आया तो किस सदन में इम्पीचमेंट है और किस सदन में रिमूवल हो जाएगा, वो एक ही चीज है, अवस्था का, डिग्री का फर्क। इस तरीके से बच्चों को आसान मैं ये आसान बातें आपको बता रहा हूँ, बहुत लंबा नहीं करूँगा इस वीडियो को, मैं बस एक हिंट आपको दे रहा हूँ, बाकी आपको पता है कि जब हम देंगे तो क्या देंगे, ठीक। मैं तो टफ बात आर्टिकल 344, अब जो रियल प्रेसिडेंट को लेकर के आप 52 से लेकर के 71 तक, वो बीच में उपराष्ट्रपति को हटा कर उतने आर्टिकल से काम चलेगा। 344 में ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए कमीशन भी गठित होता है और एक कमिटी भी गठित होता है। आप वो दोनों कमीशन और कमिटी का पहले अंतर बताइए, एक ही जगह है संविधान में। और कमीशन कौन गठित करता है, कमिटी कौन गठित करता है ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए। और कमीशन अगर राष्ट्रपति गठित करते हैं तो कमीशन रिपोर्ट किसको देता है, राष्ट्रपति को रिपोर्ट ही नहीं दे रहा, बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है वहां पे, वो रिपोर्ट किसको दे रहा है। और फिर राष्ट्रपति के पास वो ऑफिशियल लैंग्वेज वाला रिपोर्ट कैसे पहुंचता है। ये काम होता है टीचर को ऐसे बताना चाहिए। मैं आपको अभी मैंने बोला था नोट्स खोलिए और मैं टॉपिक्स आपको बताता हूं जो टीचर का काम है। बाकी लक्ष्मीकांत के किताब में, बाकी डीडी बासु में है, सुभाष कश्यप में, हर जगह पे, ठीक है। कोई सस्ता सा गाइड भी उठा लोगे 20 रुपए वाला, उसमें भी वो बात है जो आपके टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक। आपके क्या, हमारे भी टीचर ने हमें वही पढ़ाया था, तो हम फेल कर गए। तो मैं कई बार पूछता हूं कि भाई सक्सेस जिसका हो गया सर वो आपके कारण, हम फेल कर गए, हम भी तो अच्छे स्टूडेंट थे, हम फेल कर गए, तो हमारा जिम्मेदारी कौन लेगा, ठीक। नहीं तो फिर वो दम मत भरिए। आप देखो टीचर को क्या बताना, आपके नोट्स में है क्या, ये आज़ादी के बाद से लेकर आपके पहले राष्ट्रपति से लेकर अभी तक के राष्ट्रपति का क्या रोल रहा है और उसका रिव्यू है। ये होना चाहिए टीचर का काम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको राष्ट्रपति का एक्टिविज्म, राष्ट्रपति का ऑटोक्रेसी या टायरेनी का क्या संभावना बन सकता है भारत में। राष्ट्रपति एज अ प्रोटेक्टर, एज अ कस्टोडियन, एज अ ट्रस्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये अलग टॉपिक और इसके ऊपर लिख करके टीचर को देना चाहिए। राष्ट्रपति एज अ प्रोटेक्टर, एज अ प्रिजर्वर, एज अ ट्रस्टी, एज अ कस्टोडियन ऑफ द पार्लियामेंट। राष्ट्रपति की भूमिका SC ST OBC के
उसके बेहतरी में क्या रहा है। और ये सब कुछ प्रवचन नहीं होना चाहिए। टीचर फिर इस सब मामले में प्रवचन देना, आर्टिकल से प्रूव कीजिए, संविधान में आर्टिकल दिया हुआ है कहाँ राष्ट्रपति की भूमिका और किस प्रकार से राष्ट्रपति एक महती भूमिका अदा कर रहे हैं SC ST और OBC के बेहतरी के लिए। ऐसे राष्ट्रपति की महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए भूमिका, राष्ट्रपति एज अ प्रोटेक्टर, एज अ प्रिजर्वर, एज अ कस्टोडियन ऑफ इंडियन सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी, भारतीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति की क्या भूमिका है। संविधान के संरक्षक है ना, वो हमारे गार्जियन है ना हमारे देश के, उनकी क्या भूमिका, इस पे क्या है आपके पास। राष्ट्रपति एज अ सुप्रीम इंस्टीट्यूशन या एक मिडिल मैन की तरह कैसे संस्था के, सरकार के तीनों अंग, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बीच एक समन्वय का काम करती है। मैं फिर कह रहा हूं, ये सारे में आपको टॉपिक आप देखो कि है क्या आपके नोट्स में कहीं पे। भारतीय लोकतंत्र हमने जो ये सक्सेस किया पिछले 70-75 सालों में, इनमें राष्ट्रपति की क्या भूमिका है। और फिर आप कहेंगे कि क्वेश्चंस हमारे आते नहीं। राष्ट्रपति का जो हमारे कंट्री का जो एक रिच हेरिटेज है, जो हमारा एक गौरवशाली इतिहास है, जो हमारा एक कंपोजिट कल्चर है, जो सामसिक संस्कृति है हमारा जो डिग्निटी है, पीपल्स डिग्निटी, और हमारा लिबर्टी, हमारी स्वतंत्रता, इसको सुनिश्चित करने में राष्ट्रपति की क्या भूमिका है दिखाइए। और आर्टिकल में फिर कह रहा हूं, एक भी लाइन बकवास नहीं, आर्टिकल से प्रूव करके दिखाइए इन चीजों को। तो ये चीजों को जब आप दिखाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आपके नोट्स में तो ये चीजें नदारद हैं। आपके नोट्स में है क्या, आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, आर्टिकल 56, कौन हटाएगा कौन बनाएगा। अरे गाय भैंस भी वो पढ़ गई है ना। तो वो जो कई बार होता है ना कि आप लोग जो वो वीडियो देख देख के कमेंट मार रहे हैं अभी कि सर बता दो प्लीज, कब करा दो। एक तुम हो और नखरे तुम्हारे, एक हम हैं कि सदके तुम्हारे। हो जाएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, थोड़ा सा मैं अभी एक फिजिकल, आप अपने नोट्स में मैंने जो बताया, नहीं तो जाइए अपने टीचर से पूछिए ये सब चीज़ क्यों नहीं है। और अगर वो बोलते हैं कि ज़रूरत नहीं है तो मैं लाइव आने को तैयार हूँ, मैं उन्हें क्वेश्चन दिखाने को तैयार हूँ कि यही तो क्वेश्चंस है, यही तो क्वेश्चंस है UPSC के, मेंस के, PT में जो क्वेश्चन नदारद गायब। अच्छा, एक बड़ी क्वेश्चन आ जाए तो फिर पूरे साल उसका आंसर चलता रहता है, टीचर वहीं से शुरू, देखो ये पूछा था ना अभी 2022 में, अभी 2023 में ये पूछा ना, मैंने बता दिया ना। अरे आगे क्या पूछेगा ये बताना टीचर का काम होता है, पीछे क्या होगा तभी अपने पास नहीं है इतने संसाधन। लेकिन मकसद सिर्फ इतना है कि सब संपन्न लोग हैं, पैसों से भी संपन्न है, ज्ञान से भी संपन्न है, उनसे गुजारिश बस इतना ही है कि आप इन चीज़ों को बच्चों तक पहुंचा दीजिए, ठीक है। बच्चों का भला हो जाएगा, एजेंट्स का भला हो जाएगा और आम जनता भी आसान भाषा में चीज़ों को समझेगी। तो जब यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो मेरे ख्याल जब देख ही लिए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही देना, ठीक। धन्यवाद।